सागर जिले के शाहपुर में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें दीवार गिरने से 9 मासूम की मौत हो गई। इसके बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को हटा दिया गया है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिले में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इससे पहले रविवार को नगर परिषद शाहपुर के प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इधर पुलिस ने जर मालिक के मकान मालिक और कार्यक्रम के आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की है। तो मकान मालिक और आयोजक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 9 बच्चों की जान चली गई थी। दीवार अचानक से गिरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में कलेक्टर, एसपी, एसडीएम पर गाज गिरी, इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर हरिओम बंसल को भी निलंबित किया गया है। ये पूरा मामला शाहपुर से सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिसने भी हादसा सुना उसकी रूह कांप गई क्योंकि 9 बच्चों की जान चली गई इस पूरे मामले में और अब बड़ा एक्शन सीएम के द्वारा लिया गया। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा संदेश दे दिया है, क्योंकि जिस तरह की ये लापरवाही थी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके बाद दोबारा ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये भी इतना बड़ा हादसा था, इतना दर्दनाक और इतना तकलीफदेह था कि कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश सदमे में था। और उसी के बाद हमने देखा था शुरुआती तौर पे जो शाहपुरा है उसके जो सीएमओ है, नगर पंचायत अध्यक्ष सीएमओ और इसके अलावा 2 अन्य जो कार्यपालन अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी, एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत थी और उसी के बाद जो है कार्रवाई हुई है। कल देर रात मुख्यमंत्री ने कुछ बड़े निर्णय लिए। सागर के कलेक्टर को हटा दिया है, सागर के एसपी को हटा दिया है, साथ में अगर हम बात करें तो जो एसडीएम है उनको हटा दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, सीधे सीधे एक और बड़ा निलंबन हुआ है। और अगर हम बात करें तो जो सीएमओ हैं वहां के हरिओम बंसल स्थानीय, उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि बड़े ब्यूरोक्रेट्स पे अगर कार्रवाई होती है तो वो लगातार फिर सक्रिय नजर आते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस तरह की घटनाएं कहीं ना हो। और हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आज ही से नजर आने लगेगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं बारिश का दौर लगातार जारी है और हल्की फुल्की बारिश नहीं हो रही है, लगातार भारी बारिश हो रही है। अधिकांश डैम के गेट खुले हुए हैं, कई जगह इमारतें जर्जर हो गई है। उसके ठीक एक दिन पहले रीवा में एक बड़ा हादसा हुआ था, वहां पर भी स्कूली बच्चे जो है मौत के ग्रास में चले गए थे। तो कहीं ना कहीं अब बहुत जरूरी है कि 2 बड़ी घटनाओं के बाद में बड़े एक्शन होने थे। कल बड़ा एक्शन दिखा भी, लेकिन अब इस बड़े एक्शन का जो संदेश है उसका असर होना चाहिए। जो तमाम कलेक्टर, एसपीज है, उन्हें उन तमाम इमारतों का, चाहे वो स्कूली हो चाहे धार्मिक भवन हो, जायजा लेना चाहिए जहां पर भीड़ होती है, जहां पर बच्चे होते हैं। तो बिल्कुल अनुराग, ठीक कहा आपने, जायजा लेने की भी जरूरत है। और आईएनएस 24/7 लगातार एक मुहिम भी अभी हाल ही में चलाया हुआ था जिसमें अलग अलग स्कूल भवन में पहुंचे हुए थे, वहां की जर्जर हालत और स्थितियों की समीक्षा की गई थी। लेकिन उसके बाद भी 1-2 जगह पे तो कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, लेकिन कई जगह पर अब जरूरत है और भी ऐसे टारगेट किए जाएं या फिर स्कूल भवन देखे जाएं या जहां पर भी जर्जर इमारतें हैं उससे देखा जाए और उसके बाद समीक्षा की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, उसके लिए एक्शन हो सकता है। देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि हम देखें चाहे वो सरकारी स्कूल भवन हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, सब जगह हालात ऐसे हैं। और आईएनएस 24/7 ने ऐसा नहीं है, समय रहते दिखाया था। जब बारिश शुरू हुई थी तभी इन स्कूलों की, इन आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत दिखाई थी। कुछ जगह पर तो सुधार कर दिया गया, लेकिन कुछ जगह अभी भी हादसों को जो है आमंत्रण देती ये इमारतें नजर आती हैं। और यहाँ पर तुरंत सबसे पहले अगर आप नए भवन का इंतजाम नहीं कर सकते तो किसी बेहतर भवन में इनकी शिफ्टिंग जरूरी है। हमने बिल्कुल चिन्हित करके ऐसे कई सारे भवन दिखाए हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र हो, स्कूल केंद्र हो, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार की खबरें या फिर इतनी संवेदनशील मुद्दों को लगातार दिखाते आ रहा है आईएनएस 24/7। सरकार की जानकारी में भी ला रहे हैं, विभागीय मंत्रियों की जानकारी में भी ला रहे हैं, वो कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। लेकिन हर जगह कार्रवाई त्वरित रूप से होना जरूरी है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस तरह के हादसे जो हैं उनको नहीं रोका जा सकता। और हादसों के बाद का निलंबन एक अलग बात है, लेकिन हादसों के पहले ही अगर घटना को रोकने की कोशिश हो वो ज्यादा जरूरी है। और आईएनएस 24/7 ने लगातार इस मामले में सरकार को आगाह किया है, जगाया है। तो बिल्कुल हादसे के पहले अगर उसे रोक दिया जाए तो इसकी कवायद जरूर होनी चाहिए। देखना होगा आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे सावन की अहम खबरों के साथ।